अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर का मसाइलिस्तान बनता चला जा रहा है। सिंध हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि वो शहरियों को रिलीफ दे और जो मसाइल हैं उन पर काबू पाया जाए या फिर कारकर्दगी दिखाई जाए, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि इंतज़ामिया इंतज़ाम करने में कुछ बेबस नज़र आ रही है। शहर में एक तरफ तजावज़ात ने मुश्किलात पैदा की हैं तो दूसरी जानिब अगर देखें तो पार्किंग के जो नाकिस इंतज़ामात हैं उसने शहरियों को बड़ा इरिटेट किया हुआ है। शहरी हुकूमत के पास कौन से प्लान्स हैं, शहर की बेहतरी से मुतल्लिक या तरक्याती काम जो हो रहे हैं उनको समेटने के लिए कितना वक्त मुकर्रर किया गया है, क्या सूबाई हुकूमत आवाम के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है या फिर इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है। हर जानिब ठेले पथारे और जो बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका असल जिम्मेदार कौन है, ये तमाम आप आज के मौज़ूआत हैं। तजावज़ात की रोकथाम के लिए इंतजामिया की कार्रवाइयाँ हैं, कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कितनी कामयाबी है, ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा दूं। इलियास मेमन साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा हैं, हमारे साथ हैं। अमार खान साहब सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे। हुमैर अहमद साहब असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हमारे साथ होंगे। मोईद अनवर साहब MKM रहनुमा हैं, ये भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त इलियास मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम इलियास मेमन साहब। इलियास मेमन साहब, जो तजावज़ात हैं उन्होंने जो शहरी नक्शा है उस पर बहुत ज़्यादा उसको मुतासर किया है। कोई मार्केट उठा के देख लें, कोई गली कोई मोहल्ला उठा के देख लें, तजावज़ात से खाली नज़र नहीं आता है। आप समझते कौन जिम्मेदार कौन है इसका? सिंध गवर्नमेंट कौन जिम्मेदार है इस वक्त? कौन सी हुकूमत? 15-20 साल इन्हीं की हुकूमत है ना, हमारी हुकूमत तो नहीं है ना। मुर्तजा वाफ साहब आए, वसीम अख्तर साहब आए, जितने भी मेयर आए सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। इनको पता है किसने कहाँ पथारे ले हुए, सदर में पूरा पथारा, ताई रोड से भरा, सब भरा हुआ है, सब पता है। इस पे KMC DMC पैसे लेती है इन लोगों से बाकायदा। अच्छा। बंधे में महीना बंधा हुआ, इसका बगल लग नहीं सकता। अच्छा, सबसे पहले मैं आपकी बात कथा कलामी की बड़ी माजरत। इलियास मेमन साहब, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए कि आप कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट पे हैं ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी सामने। मैं रोड ट्रेड अलायंस का सदर हूँ। ठीक है। अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हेल्थ एजुकेशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और यानी ऑल कराची अंजुमन ताजरान का मैं चेयरमैन हूँ। ठीक है, ठीक है। अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो ये मामला है, देखिए ये अहम पोस्टों के साथ रह के आप क्या चीजें देख रहे हैं और कितनी मुश्किलात का सामना? तो मुश्किलात तो है ना, इनको सबको पता है। ये जितने भी सूबाई हुकूमत, चाहे सईद गनी साहब हो, चाहे नासिर साहब हो, चाहे अलग बिलावल भुट्टो साहब ने अच्छी बातें ताजिरों को बुलाया था, छोटे ताजिर सब मौजूद था, वहाँ मीटिंग में बुलाया था, इसलिए बताया। आर्मी चीफ साहब के साथ भी तो आपकी मतलब है नहीं कि वो तो जो लिख के दे रहे तो वही बोला जा रहा था, वैसे कोई नहीं बोला जा रहा था, समझ में है ना। वो लिख के पॉइंट दे रहे थे। अच्छा। आम आदमी की तो उसको है ही नहीं, आपको अंदाजा है, उसको बात छोड़े। मेरे कहने का मतलब ये अच्छी चीज़ है, बुलाना चाहिए, SMS को बुलाना चाहिए, बड़े ताजिर को, छोटे सबको बुलाना चाहिए। कराची के मसाइल के लिए 100% बात। वजीर आजम साहब ने भी तो विजिट किया था, उन्होंने भी आपसे मीटिंग की। बिल्कुल। तो कुछ उसका हल निकला? वजीर आजम साहब ने मीटिंग करा तो उनको कराची के लिए उनके लिए मसला कुछ भी नहीं है। वो कराची इस कान से उस कान से निकालने वाली बात है। कराची का वजीर आजम क्या, कराची के भी तो वजीर आजम है। वजीर आजम कराची का है, वजीर आला साहब है ना। नहीं, वजीर आला साहब तो हैं बिल्कुल, लेकिन वो नहीं तो हमारे है, वो कुछ भी नहीं है, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। पीछे कौन है, छोड़ दे। आना इस कान से उस कान से निकालने वाली बात है। अच्छा। असल तो हम जहाँ रहते हैं कराची वालों की 3.5-4 करोड़ की आबादी है, वहाँ जो मसाइल, जो इतने मसाइल फैले हुए, क्यों फैले हुए मसाइल? मुर्तजा, देखिए सिंध गवर्नमेंट इनकी है, बल्दियाती मिनिस्टर इनका है, मेयर इनका है, सारे इन्हीं के ही है। अब तो कोई इनको पाबंदी नहीं है, कोई बोल नहीं सकता। मुर्तजा बाप चाहे, नासिर साहब, सईद गनी साहब, वजीर आजम साहब, इन्होंने मीटिंग करी है। कराची को लाभ वाली छोड़ा हुआ है, कराची को फुल फोकस देना पड़ेगा, जब ही जाके मसला होगा। ये 75-76 साल में इसी तरह खेलते हैं, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, ये खेला जा रहा है। क्यों नहीं ओढ़ते? अब इम्प्रेस पाकिट में सारा हटा दिया, इम्प्रेस पाकिट साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। देखिए बाहर देखे ढेर पथारे लगे हुए। मैं इस चीज पे हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो टाउन चेयरमैन हमारे शो में आते हैं तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि पहले तो एक जगह पे था इम्प्रेस मार्केट,
हमें समझ में आता था, और उसके बाद लाइट हाउस, ठीक है, ये एक लुंडा मार्केट है और एक जो ये दुकान है। अब हमें कराची की हर रोड पे, 3 अट्टी का रोड आप उठा के देख लें, ब्रिज उठा के देख लें, गुलशन का देख लें, मतलब वो पूरा का पूरा रोड जो है वो एक बाकायदा लुंडा बाजार का मंजर पेश कर रहा है। तो इसके लिए क्यों नहीं इंतजामिया? मैं तो बोला इंतजामिया किसकी, इंतजाम किसकी वजह से लग रहा है? कोई माई का लाल लगा सकता है? टीएमसी डीएमसी का भी पाबंद कर दे, मुर्तजा वाकवान निकल, एक पथारा नहीं लगेगा। आईजी सिंह बोल दे थाने के बगैर, एक पथारा नहीं लगेगा, आपकी जब मैं मुअत्तल कर दूंगा, नहीं लगेगा पथारा। अच्छा, नहीं लगेगा, 100% नहीं लगेगा। नाजायज पार्किंग गलियों कूचियों में लगी हुई है, वो क्यों नहीं बोलते? कोई टोकन नहीं है, कुछ भी नहीं। किसी से 50 को मोटरसाइकिल है, किसी से 20 रुपए ले रहे, किसी से गाड़ी 100 रुपए ले रहे। और मोटरसाइकिल पार्किंग के अंदर से जो पार्किंग वाले करे उसमें रोजाना 6-7 मोटरसाइकिल ताई रोड पे चोरी होती है। वो पार्किंग वाले की जिम्मेदारी है। भाई आप टोकन पर, एसएचओ ने कहा, हमारे एसएचओ फिरोजाबाद ने कहा, उससे अच्छी बात करी, भाई वो तो 8-10 आदमी को उठाया। जब आप पार्किंग के पैसे, तो पार्किंग में से मोटरसाइकिल कैसे चोरी हुई? इसमें आप पैसों को मिली भगत है ना कोई, इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। आई नहीं, गाड़ियाँ चोरी हो रही है, सब कुछ हो रही है, डकैतियाँ बड़ी चोरी, कोई बोलने वाला, कोई जो बोलता है उसकी आवाज बंद करवा देते। जरा से किसी ताजी ने बोल दिया कि यहाँ पे, कौन आवाज बंद करवाता? हमारी हुकूमत है, और कौन है? आपको सब पता है कौन बंद नहीं करवाता। अच्छा, आप लोग निकाल के सच बात बोले, उसके घर पे पहुंच जाएंगे, आपने क्यों सच बात बोल दी? आपकी मीडिया बंद करवा के सच बात कैसे बोलते? सच बात किसको बोलने देते हैं? बचता वो फंसता है। लेकिन कोई सबूत भी तो होना चाहिए। सबूत है ना, ये पथारे सबूत नहीं है क्या? ये कि आपके हमारे हमने लगाए पथारे? इस पर कोई दुकानदार भी मानो, दुकानदार भी इसमें होंगे। ये कौन लगा रहा है पथारे? ये किसने मतलब ये नहीं करा हुआ है? ये सबको मालूम। अभी आप इनको बुलाएंगे, हमको पता चल जाएगा। एक दिन रात है, दूसरे दिन फिर लग जाएंगे। बाकायदा के इलेक्ट्रिक वालों ने इनको लाइटें दी हुई है, बाकायदा पोल से लाइटें लगी हुई है। अच्छा, किसने लाइटें दी हैं ये? आप हिसाब होते होटल के आगे 20 फुट रोड पे 10 फुट बाहर पर कुर्सियां लगी हुई है। किसके कहने से कुर्सियां लगी हुई? क्या ट्रैफिक वालों को नहीं पता हुआ? क्या पुलिस वालों को नहीं पता हुआ कि एमसीडी खाना खाते हैं, फ्री खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, सब पता नहीं क्यों? सबको मालूम है। या आप चले या तारिक रोड के कोने पर होटल बना हुआ है, इसके 10 फुट 12 फुट कुर्सियां बाहर खड़ी हुई है, पुलिस चौकी के सामने खड़ी हुई है। अच्छा इलियास साहब, एक और भी बात है कि जिन लोगों की दुकानें हैं वो उन्होंने आगे पथारे खुद भी लगवाए हुए होते हैं और उससे वो रेंट भी ले रहे होते हैं, बिल्कुल और लाइट भी वो कुंडा डाल के वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इन सब में किसका किरदार होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात पे गवाह, मुझे मालूम है कौन दुकानदार पथारा लगवा रहा है, कौन दुकान, सब पता है। ये पुलिस वालों को पता है, कीम से डीएस को पता है, लगा रहे, पैसे ले रहे, हमें मालूम है पैसे ले रहे। हम तो उसको बोलते हैं, लेकिन वो अंदर क्या मतलब खाना है मुझे नहीं पता कुछ भी। अभी हमारी डीएसपी से, एसपी से हमारी मीटिंग हुई थी, पथारों के बारे में, पार्किंग के बारे में मीटिंग हुई थी। हमने सारी खुल के बात बताई है। मैंने कहा पथारों को हटा रहे हैं या मोटरसाइकिल में मानता हूँ। जो मैंने कहा आपके ढाबा सामने लगा, होटल सामने आपको 20 फुट बाहर लगा हुआ है, वो कैसे लगा हुआ है? मेरा आप फ्री चाय फ्री पीते हैं, नाश्ता फ्री करते हैं, सब फ्री कर, तो कहाँ से हटाएगा? सब जगह ये प्रॉब्लम है। लेकिन इनको सोचना चाहिए। मैं नहीं कह रहा किसी को, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए, मुर्तजा बाप को एक्शन लेना चाहिए, जो यानी को देखते उनको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। जब भी जाकर मसला होगा, तारी दुआ से एक है, दुआ से बच्चे, जब अगर नहीं होगा, ये वैसे 75 साल में तो हमने आप बहुत कोशिश, 76 में कोशिश को हटा नहीं सकता, दोबारा लगता हट जाएगा, फिर दोबारा लग जाएंगे ये। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। MKM रहनुमा मोईद अनवर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोईद अनवर साहब। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोईद अनवर साहब, तजावजात पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मसला आज का नहीं है, ये तो कराची में बहुत पुराना मसला है। ये कब्जा माफिया, तजावजात, कहीं कोई घर पे कब्जा कर रहा है तो कहीं कोई दुकान के आगे पथारे और फुटपाथों पे कब्जा कर रहे हैं। तो इस सारा जो मलबा होता है, जब भी किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं सिंध गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है इस तमाम सिचुएशन में। इलियास मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने यही कहा कि अगर इलाके का SHO या जो मेयर है वो ना चाहे तो ये नहीं लग सकता। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं लियाज साहब भी। मैं समझता हूँ कि देखें, अगर सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं लोग, तो 16 साल से सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। बड़े अफसोस से बताना पड़ता है कि सिर्फ इसी में माफिया नहीं है, हर डिपार्टमेंट में माफिया आ गई है।
हर चीज में एक सिस्टम चल पड़ा है जिसकी वजह से हर चीज में खराबियां पैदा होती चली जा रही हैं और हर मामलात जो हैं बहुत से कराची शहर के जो हैं अब मैं समझता हूँ इंतजामिया के हाथ से निकलकर माफिया के हाथों में चले गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इंक्रोचमेंट खत्म करना, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो है उसी को क्लियर नहीं कर पाते ये डिपार्टमेंट। केएमसी है, टाउन है, टीएमसी है, अलग अलग करे वो अपना जो डीसी है, एसी है, बल्कि सीएम साहब ने कुछ अर्से पहले ये मूव की थी एक कि भाई ये इंक्रोचमेंट क्लियर किए जाए, ठेले जो है फुटपाथों से साफ की जाए। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि वो साफ होने से दूर की बात है, बल्कि मजीद और लग गए हैं। और जो भी अगर मैं एज एमपी अपने लेटर हेड पे, अपने लेटर पे अपने डीसी को या डिपार्टमेंट इंक्रोचमेंट को देता हूँ और वो एक हफ्ते तो क्लियर हो जाते हैं और ये कहकर क्लियर किया जाता है कि जी ये एमपीए साहब ने आपके खिलाफ कंप्लेन लगाई है तो हम आपको साफ सफाया कर रहे हैं। और उसके बाद अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ता है दोबारा लग जाता है और दोबारा अगर वो 1000 रुपए पर वीक दे रहा है या पर मंथ दे रहा है तो वो चले जाता है 1200-1500 पे। तो उससे वो जब कहता है कि इतना नहीं थी वो तो जिन्होंने हटवाया उनको भी हिस्सा देना है। तो इस टाइप की तो ये इंतजामिया है, इस तरीके से तो करप्शन हो रही है शहर के अंदर। तो इसको हटाना मसला नहीं। देखिए मैंने भी उसके अंदर सीएम साहब का भरपूर हमने ताउन करने के लिए अपनी बयानी कराई थी, क्योंकि बात जगह ये सियासी लोगों की इन्फ्लुएंस भी होती है। अच्छा। उनके लोगों के भी ठेले ठिए लगे होते हैं जो हटाने में बड़ी परेशानी आती है। तो हमने कहा कि अल्लाह ना करे कि एमपीएम के नाम से हो तो सबसे पहले हम खड़े होंगे वहां पे हटाने के लिए। अच्छा मोहित अनवर साहब, आप ठीक है, ये सब बातें तो बिल्कुल सामने की बातें हैं, हर वक्त इन पे बात होती है, मसले का हल नहीं निकलता। सूबाई हुकूमत आपने कहा 16 सालों से 17 सालों से पीपल्स पार्टी इस सिंध हुकूमत में हुक्मरानी कर रही है, तो आवाम के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? हुकूमत संजीदा नहीं है मसाइल हल करने में? देखें, मसाइल हल करने के लिए नीयत साफ चाहिए, मसाइल हल करने के लिए शहर की ओनरशिप चाहिए, मसाइल हल करने के लिए खौफ खुदा होना चाहिए, मसाइल हल करने के लिए सच्ची नीयत के साथ उतरना पड़ता है। ठंडी मशीनों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर, ठंडी मशीनों में बैठकर या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर। सर ये तो हर सियासी लीडर, जो भी जमात है, सियासी जमात है, सबके लीडर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे। हमारे लीडर तो बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमते, खैर हमारी बात में रहने दें। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह में अगर पीपल्स पार्टी वाले घूम रहे हैं तो उनको मतलब उनको मिनिस्ट्री से मिली हुई गाड़ियां, उनको सीएम हाउस से मिली हुई गाड़ियां, या अल्लाह का शुक्र है उनके पास अपना भी काफी है। अच्छा। जमींदार लोग हैं, उनके पास अपनी बड़ी गाड़ी में घूमना अच्छा। या उसमें करना बुरी बात नहीं है। बात यह है कि ग्रास रूट पे उतरना जरूरी है। मैं भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था मैडम, आपके इल्म में ही होगा कि मैं जब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था तो मैं खुद इलाके में उतरता था। जब तक वो नहीं होता, जब तक मसला हल नहीं होता, जब तक खुद नहीं उतरते। आज बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है, टॉपिक ये नहीं है, पर टॉपिक इंक्रोचमेंट का है। टॉपिक मैं जिस दूसरा चेंज कर रहा हूँ, रेड लाइन का इश्यू चल रहा है, हसन स्क्वायर से लेकर आप समझ। तो वो जब तक मिनिस्टर खुद नहीं उतरेगा, हमने 10 तकरीरें कर ली, 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ कर लिया, वो काम वैसे का वैसे ही जा रहा है, स्लो होता चला जा रहा है। उधर से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लाखों लोग गुजरते हैं, सब तकलीफ में है। वहां पे जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस ठप हो गया है। मैं समझता हूँ सालों से बिजनेस बंद हो गए वहाँ सर। वहाँ की वो तो एक बात लियाकताबाद की आप देखें, अभी तक जो वो अंडरपास बनने के लिए कितने महीने हो चुके हैं। मैं फिर ये बात बोलता हूँ तो ये पूरी मार्केट तबाह है। मीना बाजार तबाह बर्बाद हो गया। मीना बाजार, मोहित भाई आपसे एक बात बताओ, आपके दौर में भी, आप जब दौर में थे, आपकी भी हुकूमत काफी दिन रही है, आपके बल्दियाती आपके 4 साल मिनिस्टर है, उन्होंने क्या, उन्होंने भी कुछ काम नहीं करा, एक पैसे काम नहीं किया। आपके दौर में पसारे लगते थे, आपके नहीं, सुन ले मेरी बात, सुन लेना, आपके दौर में भी पसारे लगते थे ना। मैं बहादुरवाल कई दफा आपसे मीटिंग कर चुका हूँ। वन बाय वन बात करें। मैं अभी वैसे सफर में भाई, मैं ये नहीं कह रहा, देखें अगर खराबियां हमारी तरफ से हुई है या किसी की तरफ से हुई है, मैं ये नहीं कहता कि हम दूध के दुल्हे या पास हैं, नहीं, माजी में हमसे भी गलतियां हुई हैं। पर जो लोग 16 साल से हुकूमत कर रहे हैं इस शहर के अंदर, जो लोग 16 साल से अपना, उनका ही सीएम है, उन्हीं के मिनिस्टर्स हैं, वफाक में भी उन्हीं का जोर रहा, वो क्यों नहीं शहर को ओन कर रही? जो शहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, जो शहर
पूरे पाकिस्तान का 67% देता है, सिंध का 95% रेवेन्यू देता है। ये शहर चलता है तो पूरे मुल्क चलते हैं। ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। मैं नहीं कह रहा कि भाई किसी को बेरोजगार करो, पर भाई करो तो पंजाब में क्यों हो रहा है ये सारे काम? ठीक है, ये सवाल तो मुस्तफा कमाल भाई के दौर, अब हम बात करते हैं मुस्तफा कमाल भाई के दौर की, तो लोग कहते जी ये अपनी वो भाई, उस दौर में काम हुआ है ना, सालों का काम महीनों में हुआ है। लेकिन उस चीज को बैलेंस कर दिया वसीम अख्तर साहब के दौर ने। एक और मेरी बहन, मेरी बात, पिशावर में हो, पंजाब में हो, महीनों में अंडरपासेस बन जाते हैं, महीनों में रिंग रोड बन जाते हैं, महीनों में रेड लाइन बन जाती है। यहाँ तो हर काम ऐसा किया जाता है कि जैसे लेकर बस छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी नहीं है, अब तो वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है या ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी बनाई। या आप कुछ कह रही थी, वो भी बताइए। ठीक है। हर जानिब ठेले पथारे और बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्याती काम, किसको जिम्मेदार समझते हैं? आपने अभी देखिए मेरी बात से मैं एमक्यूएम ने भी काम मतलब करा है, लेकिन उनके दौर में वसीम अख्तर जो पथारे लगते हैं इन्होंने हटाया था किसी को? सिर्फ इंफ्रा के अलावा सब पथारे लगते हैं, सब पता है, सबको मालूम है क्या। इसमें इस वक्त जो मौजूद हुकूमत है जो 16-17 साल से बैठी हुई है, मुर्तजा बाप साहब बैठे हुए हैं, या इनको कोई भी करता बैठे हुए, एमक्यूएम भी 17 है मेंबर है कौमी असेंबली, और यहाँ पे सूबाई भी है, ये खुद भी गवर्नमेंट ऑपोजिशन में है। एमक्यूएम आना चाहिए ना सामने बैठ के, तो बारे कराची वालों लावारिस हो, ये कराची के लिए तो काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये कराची से जीते हुए ना, कम से कम छोड़ दे, वजारत छोड़ दे, कुछ सब कुछ छोड़ दे, हम नहीं आएंगे। अब ये पता है किस तरह जीते हुए, सबको मालूम है। इनकी मतलब है नहीं, पब्लिक ग्राउंड में इनकी मतलब इनकी हैसियत खत्म हो गई है। आप खुद सोचते हैं ये पब्लिक में जा नहीं सकते, ये पब्लिक में आए ना, बैठ के बात मेरे पास आए तो एमक्यू वाले सब मेरे पास पूरा वक्त आए, तो मैंने इनको समझाया था सारी बात। कम से कम कराची वाले तो कुछ बोले, बिजली के बारे में बोले, गैस के बारे में बोले, गैस आई कहाँ रही, बिजली के बाद एक अल्फाज नहीं बोले। आप बिजली सस्ती का नहीं बोलेंगे। गैस के बिल बहुत बढ़ गए हैं, गैस के बिल आप यकीन माने, मैं हमारे एक यूनिट अगर बढ़ जाता है तो बिल जो है वो 4000 तक पहुंच जाता है। ये नहीं बोल सकते, वफाक में बोल सकते हैं ना, वफाक में तो बैठे हुए 17 आदमी तो बैठे हुए ना, इनके सेनेट भी तो बैठे हुए हैं ना, ये क्यों नहीं बोलते ये बात करें ना कि हम छोड़ देते हैं, ऊपर से फोन आ जाएगा दोबारा आके बैठ जाएंगे। मोहित अनवर साहब कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो अभी इन्होंने गैस और बिजली की बात की, ऑब्वियसली वो जो स्लैब्स वाला सिस्टम है उसने तो लोगों को निचोड़ दिया। हेलो जी हेलो, ये इनका तारुफ तो करा दे। माशाल्लाह इन्होंने भी। इलियास मेमन साहब हैं हमारे साथ। तारिक रोड ट्रेड कहाँ होते हैं सर? मैं तारिक रोड का सदर हूँ। आपके सारे आए हुए, आपके नुमाइंदे फारूक सत्तार भाई सब जानते हैं मेरे को, मुस्तफा कमाल भाई भी जानते हैं मेरे को। अच्छा, मुलाकात नहीं है। आप आएंगे तो मुलाकात नहीं, आएंगे नहीं आएंगे तो कहाँ से मुलाकात नहीं होगी? सब आपके सब आदमी सब जानते हैं। चले उन्हें बोल लेने दे। जी मोहित अनवर साहब, मुझे भी जानते हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मिलकर हमने तारिक रोड की चीजें को भी सीधा किया है, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक रही बात कि भाई हम ना गवर्नमेंट में हैं, और जहां हमें आवाज उठाना होता है हम उठाते हैं। हमने सूबाई हुकूमत में भी आवाज उठाई है, महंगाई के खिलाफ भी उठाई है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उठाई है, और हमने वफाक में भी उठाई है, ऐसी बात नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे केई में भी अल्लाह ने चाहा तो इसके जो बिलिंग है उसमें भी कमी आएगी, अल्लाह ने चाहा तो। एमके में ऐसी बात नहीं कि कराची के वोट लेकर बिल्कुल या उसको पता नहीं, उसको भी सब पता है, सब खबर है, ऐसी बात नहीं है। हम आपसे ज्यादा इलाके के में रहते हैं, आपसे ज्यादा इलाके का पेन लेते हैं साहब। ठीक है मोहित भाई, इस बात को मैं इस चीज को इनकार नहीं कर, आप नहीं देते, लेकिन आप इस वक्त आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, अभी तो हुकूमत में आप हैं ना, हुकूमत के साथ ही है ना, हुकूमत से अलग तो नहीं ना आप हुकूमत से, वफाक हुकूमत में, वफाक से आप वजीर आजम से तो कह सकते हैं ना ये मामला कि हमारा कराची का मसला क्यों हल नहीं हो रहा। जो आपको 70% टैक्स तो सुबाई वफाक दे रहा है हमसे, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, तो उसमें क्या मसला है? ये 95% सिंध गवर्नमेंट ले रही है, क्यों मसला नहीं हो रहा है इस बात पे? आप तो चला हमारी आवाज से ज्यादा आपकी आवाज है, आप बात तो कम से कम बोले ना इस बात पे। बोले हम 17 आदमी छोड़ रहे हैं, चले उनका जवाब ले लेते हैं ना। जी मोहित अनवर साहब। जी बिल्कुल, हमने पहले भी आवाज उठाई है, अभी भी पीएम से हमने कई मीटिंगें की हैं इस हवाले से। हमने कोशिश की है कि जरदारी साहब से भी मुलाकात हो, और जरदारी साहब से मिलकर जो भी कराची से गवर्नमेंट के जो इशूज हैं, सूबे के जो इशूज हैं, उनको भी वहाँ पे डिस्कस किया जाए। ऐसी बात नहीं है कि हमें फिक्र नहीं है, हमें भी बहुत फिक्र है अपनी आवाम की। आज से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में हम अपनी आवाम के साथ खड़े रहे। जहाँ तक रही ये बात कर रहे थे वोट और ये,
तो भाई हमें इससे गर्ज नहीं है किसने हमें वोट दिया है या नहीं दिया है। अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह इलाके से अपने एमपी हैं और हमारा फर्ज है कि अपने इलाके के लोगों के मसाइल सुने और उनके मसाइल हल करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है शहर और खासतौर पर मुल्क। जो मईशत की प्रॉब्लम्स हैं वो भी अभी रिजॉल्व हो रही हैं। सर, ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क या और शहर भी अच्छे उसमें जा रहा है, इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है। अगर शहर अच्छे उसमें जा रहा है, कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि कितना और मजीद अरसा लगेगा कराची में बेहतरी आने में? देखिए जी, कराची में अभी बेहतरी आने में तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। बेसिकली मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई जिसके हाथ में इख्तियार है, जब हमारा मेयर था तो भाई उस वक्त की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है। अगर उस वक्त वसीम भाई के दौर में चीजें खराब हुई हों या वसीम भाई के दौर में कोई ऐसी चीज हुई है तो उस वक्त के हम जवाब दे हैं। मुस्तफा कमाल भाई के दौर में अगर कोई चीज खराब हुई है, बेहतर हुई है तो उस वक्त जवाब दे हैं। पर आज जिनके हाथ में खासतौर से सिंध गवर्नमेंट है, जिनके हाथ में मेयर है, जिनके हाथ में सिटी गवर्नमेंट है, वो लोग इस वक्त जवाब दे हैं। वो लोग के साथ हम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी बता रहे हैं, इस तरीके से भी बता रहे हैं कि शहर के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएं। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट से भी किसी को ऑन कॉल ले लें ताकि उनका व्यू भी हमारे सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया मोईद अनवर साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम को अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ स्टूडियो में ताजिर साहब मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। साहब, जब हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे मोईद अनवर साहब से, तो उन्होंने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि इंतजामी मामला जो है वो गवर्नमेंट से निकलकर वो माफिया के हाथों में जा रहे हैं। जी बताइएगा, माफिया से सरपरस्ती कौन कर रहा है? सरपरस्ती तो कोई माफिया कौन कर रहा है तो आपको पता कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे को नहीं पता। क्योंकि इस वक्त तो सिंध गवर्नमेंट की इसलिए जिम्मेदारी है कि मेयर भी इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। इसलिए जिन्होंने बात की मुझे सही बात बोली, सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ऐसी बात है। रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। जैसे अभी बिलावल साहब ने सब ताजिर बिरादरी को बुलाया था, उनमें सारी बातें करी हैं। वो भी एक तरह से किसी ताजिर बिरादरी ने करी है कि मरियम नवाज को उधर लिया, उसको उधर लिया, इस बात पे जो बोला था। हमारा वो सब बात नहीं जो कह भी दिया। लेकिन मैं सिंध गवर्नमेंट को कहता हूँ अगर छोटे ताजिर है, कोई भी उनको मीटिंग करें, उनको बुलाएं, कराची कमिश्नर बुलाएं, जो मसाइल है मसाइल को फोकस करें। ये मसाइल कराची के मसाइल तो इतने ख़राब है कि पूछो मैं। आप लालूकत की सड़कों की हालत देखो कितनी बुरी है, नाज़ाबाद की सड़कों की हालत देखो, हैदरी ए ब्लॉक के अंदर सड़कों की हालत देखो, तबाही मची हुई है। हालांकि वहाँ पे वो रहते अपने हाफिज नईम साहब रहते, इतनी बुरी हालत है कि पूछो मत। सड़कों की तबाही मची हुई है, कोई बोलने वाले को पूछने वाला नहीं। क्या नजर नहीं आ रहे लोगों को? किसी आप यहाँ जाकर देख लें, अपने भादोराबाद की सड़कों की हालत वहाँ खराब हालत है, कोई पूछ रहे हैं। आप गुलशन इकबाल में चले, हम ये सुन रहे थे कि शर्जील मेमन साहब ईवी बसेस लॉन्च कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में पहला सूबा होगा जहाँ पर ये बसेस इस तरह के आएंगे। जी जी। अब ये पंजाब में हमने सुन लिया कि वहाँ पे ये लॉन्च हो चुकी हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेशंस हैं वो भी वहाँ पे बन रहे हैं और इफ्तिताह भी हो चुका है, बन गए हैं काफ़ी। तो मतलब हम क्यों हर चीज में पीछे क्यों रह जाते हैं? यही पीछे बसें अगर 50, 100, 200 बसें, मैं किसी एक काम की बात नहीं कर रहा, हर काम की बात कर रहा हूं। मैं हर काम की पीछे रहने वाली बात, एक आपस में कंपटीशन है, कंपीट करें, अच्छी बात है, बसें आ जाए। अगर 50, 200 बसें भी आ गई, कुछ सिंध गवर्नमेंट ने एहसान नहीं करा। 95% टैक्स कराची वाले सिंध गवर्नमेंट को लेते हैं। 95 हर चीज में टैक्स है, कोई टैक्स माफ नहीं है। आप हिसाब करके हर आदमी टैक्स लेने आते हो और इतना मतलब रिश्वत है कि पूछो मत। 1 विंडो कर दो टैक्स, 1 विंडो कर दो। सिंध बिल्डिंग रोड में आप क्या चले या नक्शे पर पास कर, हर चीज में खांचा है, बगैर खांचे या काम ही नहीं करेंगे। इनको सबको पता है, ये सारी बातें मालूम है। सिंध गवर्नमेंट को सब पता है कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उन्होंने हमसे कहा पता है कौन रिश्वत देता है, क्या बगैर रिश्वत का काम नहीं करवा सकते। तो अब तो जगह जगह कैमरे लग गए हैं, सीसीटीवी कैमरा हर डिपार्टमेंट में लग रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है। वक्ती जो केबल हिल गया था तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी है जब पूरे रिकॉर्ड रूम में शॉर्ट सर्किट होता है और पूरा रिकॉर्ड जल जाता है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई मनसूबाबंदी। कई दफा रिकॉर्ड जल चुके, कई दफा रिकॉर्ड जल चुके। मैं तो कहता हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर मुर्तजा बाप साहब अगर मेयर है तो क्यों रोडों के ऊपर क्यों नहीं है?
क्यों नजर नहीं आते? बीच में तो बिल्कुल ही गायब हो गए थे, उनके बिलावल भुट्टो के साथ लगे हुए। चलो उनका पार्टी का मसला हुआ, लेकिन कराची का वारिस जो है ना बिजनेसमैन को भी बनना पड़ेगा। जो हमारे बीच जो अपने यानी कि जुबैर मोतीवाला साहब, मजीद मेमन साहब है, जो भी है बैठे हुए, उनको भी साथ पे साथ देना पड़ेगा। जब मीठी मीठी बात करने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ कड़वी बात भी करनी पड़ेगी, जब भी जाकर मसला होगा। मसलन कड़वी बात क्या? जो काम नहीं है उसको बोले काम क्यों नहीं हो रहा भाई? ये काम तो कर रहे हैं आप। जैसे आप गुलशन इकबाल को पूरा रोड खोद के डाल दिए, 3-4 साल हो गए, रोड की कितनी बुरी हालत है। मैं यही सवाल करती हूँ कि गुलशन इकबाल नाम है, पैराडाइज नाम है, और बड़े खूबसूरत नाम रखे गए हैं, लेकिन वहाँ पर खूबसूरती का कहीं नहीं, खंडर बना हुआ है। अब जब से ये सुई गैस की लाइनें डल रही हैं तो हर जगह वो ऑरेंज कलर का पाइप जो है वो थोड़ा सा निकला हुआ है, बाकी पूरी रोड खोद के, गुलबर्ग की रोड पूरी खोदी थी, हालांकि वो कितना अरसा बाद बनी थी। वो सब चीज कोई भी ऐसी नहीं। एक बात बताओ छोटी सी मिला, जो है मोटरवे जो है हैदराबाद से लेकर सक्कर तक, ये क्यों नहीं बना रही है? ये 10 साल से काम रुका हुआ है, 10 साल से। ये अगर ये रोड बन जाए, मोटरवे यानी बन जाए, अब समझो कि 2.5 घंटे का फर्क आ जाएगा सक्कर बॉर्डर्स में जाने के लिए, 2.5 घंटे का फर्क आ जाएगा। नहीं बना रहे। आप जाएं हैदराबाद से जाएं, जामशोरों से जाएं सक्कर, इतना ट्रैफिक जाम है, आदमी निकल नहीं सकता। ये क्यों गवर्नमेंट काउंसिल गवर्नमेंट के लिए वफाक क्या करे? वफाक क्या तो भाई वफाक करवा दे, कई दफा पैसे दे देगी। इन्होंने मलिर एक्सप्रेस बनाया, भुट्टो एक्सप्रेस रखा है, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, मेरे बहुत खूबसूरत बनाए, मैं मानता हूँ अच्छा यहाँ तक बन जाएगा, पब्लिक को आसानी जाएगी। हैदराबाद वाले भी, हैदराबाद चक्कर वाला अगर ये बना दे, ये बना दे, मोटरवे बना दे, तो लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। इसी सुपर हाईवे पे भी बड़ा ट्रैफिक जाम। अभी नया नाज़िमाबाद का मैं ब्रिज विजिट करके आई थी, बना है बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत बना है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसे हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो कई जगहों से वो ब्रिज डैमेज हो रहा है। अभी तो वो नया बना है, वो तो इन्होंने प्राइवेट बनाए ना, तो आरिफ साहब ने प्राइवेट बनाया वहाँ तो वहाँ और नीचे सारे वही चिंची रिक्शा और रिक्शा पथारे और उन सब ने वो डायरेक्ट अंदर अपना नया नाज़िमाबाद डायरेक्ट यहाँ से चढ़े, 5 स्टार डायरेक्ट अंदर चले। वो तो भाई अच्छा बनाया, वो दोनों तो आरिफ हबीब साहब ने बनाया, वो तो उन्होंने सब कुछ। ठीक है, चेयरमैन मोमिनाबाद मलिक आरिफ आवान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक आरिफ आवान साहब। जी मलिक आरिफ आवान साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आज हम बिल्कुल आवाज आ रही है। जी हम बात कर रहे हैं तजावजात पर। पूरे शहर में तजावजात, ठेले पथारे, कब्जा और ये सारी चीजें जो है हर जगह हमें नजर आती हैं। आपके मोमिनाबाद में, आप चेयरमैन हैं मोमिनाबाद के, आपको भी इन्हीं मसाइल का सामना है? गवर्नमेंट या इंतजामिया वहां पर नजर आती है आपको कुछ काम करते हुए? जी बिल्कुल, हमें पूरे टाउन में से यही मसाइल है, और हम इस टाइम एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं बनारस के अंदर, बनारस पुल के नीचे। अच्छा। और उसके अंदर जब हम ऑपरेशन कर रहे हो, जितनी भी इंक्रोचमेंट कर रहे हो, वहाँ जो माफिया बैठी है पिछले 30 साल से बैठी हुई है। अच्छा। और जिन लोगों ने वो पिठाले बेचे हुए हैं, कोई अफगानिस्तान में बैठा है, कोई टीपीके में बैठा है, और उन्होंने छोटी छोटी सरकार की जगह बेची हुई है। तो जब अब उनको रिमूव कर रहे हैं तो उसमें मैं भी तो बड़ी उस टाइम हैरत होती है कि जब हमें सियासी प्रेशर आना शुरू हो जाता है और इंतजामिया का प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि आप इसको जो है ना, इनको तंग नहीं करें। अच्छा। इसके बावजूद हमने मेयर साहब को भी और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को भी, हमने सैयदी साहब को भी, यानी तजावजात भी एक माफिया ही है ना? बिल्कुल जी। तो माफिया की सरपरस्ती बहुत से लोग कर रहे हैं। लाखों रुपए भत्ता डेली जाता है। कौन लेके जाता है भत्ता? ये इंतजामिया, जो माफिया के बंदे बैठे इंतजामिया को देते हैं। उनसे पूछो तो कहते हैं ट्रैफिक पुलिस को देते हैं, कोई कहते हैं पुलिस को देते हैं, कोई कहते हैं केएमसी को देते हैं, कोई कहते हैं टीएमसी को, हमारा भी कहते हैं टीएमसी को भी देते हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा माफिया जो सिस्टम जो इसके पीछे लगा हुआ है। अच्छा, तो इसका सद्देबाब कैसे किया जाएगा? सिस्टम बना दिया गया है या बना है? हम तो पिछले देखो 1.5-2 साल से हम सिस्टम के खिलाफ हैं। हम तो कई दफा मीटिंग हुई, सीएम साहब से उसको भी कहा कि खुदा के लिए सिस्टम को खत्म करें। मेयर साहब को भी कहा है, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को भी कहा है कि ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, अगर कुछ तरह की चीजें हाकर जोन बना दे, आप इनको डिक्लेयर कर लें, सरकार के खजाने में पैसा है, लेकिन पता नहीं क्या जगह इनको तवज्जो किसी चीजों में नहीं है, तो उनको अच्छा प्रपोजल दो भी तो उसको भी ये लोग इग्नोर करते हैं। अच्छा। ऐसे लगता है कि उनके सिस्टम के पीछे ये लोग खुद है, सिंध गवर्नमेंट है। अच्छा मलिक आरिफ आवान साहब, हम ये देखते हैं कि जो पथारेदारों को जो हटाया जाता है, जब ऑपरेशन किया जाता है, जाहिर है बहरहाल उनका रोजगार तो है ना, तो उन्हें
कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं होती उनकी, तो कोई मुतबादिल दिया जाता है आपके मैं आपके इलाके के हवाले से, मोमिनाबाद के हवाले से? देखिए मेरी बहन, अब हमारे पास मोमिनाबाद के अंदर जो टाउन के अंदर है ना, हमारे पास सबसे ज्यादा जो बड़ी इंक्रोचमेंट और जो वो है बनारस पुल के नीचे, जहाँ बहुत ज्यादा पठारे हजारों की तादाद में लगे हुए हैं। और सिर्फ पठारे नहीं बल्कि ये चिंची रिक्शा और इस टाइप की चीजें, व्हीकल्स भी हैं। देखिए चिंची रिक्शा जो है उसमें भी देखे ना, ये पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का काम है, एसपी का काम है। हम ट्रैफिक एसपी को, लिन साहब को कई दफा हमारे पास मीटिंग में आए हैं, दफ्तर में डीसी साहब उनके आते हैं, उनको कहते हैं, लोगों ने एक दिन मूव करते हैं, दूसरे दिन फिर आ जाते हैं। वो देखे ना, वो देखे मैं खुद ट्रांसपोर्टर, मुझे पता नहीं कि इंतजामिया मिली होती है इनके साथ। अब इंतजाम, अब देखो मैं अब इंक्रोचमेंट कर रहा हूँ, अब मैं किसी का प्रेशर नहीं ले रहा हूँ बनारस के अंदर, और मुझे अभी थ्रेड आ रहे हैं, मतलब अफगानिस्तान से कॉलें आती हैं 9 नंबरों से, दूसरे अननोन सिमों से धमकी एकत्र देते हैं मुझे। सर आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से कॉल्स आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान से। मैं जो बनारस में ऑपरेशन कर रहा हूँ, मुझे जो थ्रेट आता है अफगानिस्तान से सारी कॉलें आती हैं। अच्छा। और मैं आईजी डीआईजी सबको कह चुका हूँ। अब उन्होंने क्या कि मैं थोड़ी सिक्योरिटी और बढ़ा दी है, पहले अगर पुलिस वाले 2 मिले हुए थे, 4 थे, तो अब उन्होंने 8 कर दिए। सर ये तो आप बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं। अब ऐसे में शहर कायद का मुस्तकबिल क्या है? बस मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा। अब देखो उसकी कंप्लेन, जब आप अच्छा मजे की बात एक और बता, जिन इदारों को कंप्लेन करो ना, तो वो भी उनको पता लग जाता है कि मलिक साहब ने वहाँ कंप्लेन की है। अच्छा, यानी इनका नेटवर्क इतना मजबूत है, उनका मजबूत है कि अगर मैं किसी, अगर एसएसपी डीआईजी को कहीं कंप्लेन करता हूँ, तो वो भी उनको पता लग जाता है। दूसरे उन्होंने कहा कि आपने हमारी कंप्लेन की, देखते हैं फिर अब क्या आप और कुछ करेंगे। सही बात कर रहे हैं आप बताया ना कि फिर उनको कौन सी चीजें तो मलिक साहब फिर गवर्नमेंट की रिट क्या कहाँ गई? गवर्नमेंट की रिट को तो चैलेंज कर दिया। ये सवाल तो आप उनको लें, आप किसी उनके चैनल, उनके साथ प्रोग्राम करें, किसी राहुल भुट्टो साहब के साथ जो बातें करते हैं, या फिर आप सीएम साहब। नहीं, तर्जुमान सिंह तो ये कहती है कि हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध का मैंडेट है। बोला अच्छा काम, बोलो जब आप उनके कहें ना कि जब अच्छा काम करते हैं, तो बोलो आपके जो नुमाइंदे होते हैं वो मिनिस्टर, आपको उनको क्यों फोन करते हैं? अच्छे काम की क्यों कहते हैं कि चीजें डिमोलिश कर दो, इनको गिरा दो? आप देखें मेरे पास वहाँ जगह है, मैं वहाँ पुल के नीचे सारी जगह साफ कर रहा हूँ, वहाँ मैं 6-6 फुट की बाउंड्री लगा रहा हूँ, और उसके अंदर वो कहते हैं कि आप कब्जा कर रहे हैं। सरकार की जमीन पर सरकार कब्जा कर सकती है? कभी नहीं कर सकती सरकार की जमीन पर सरकार। लेकिन उनको समझाना, उनको बताने के लिए भी उनको बड़ा उनको समझाना पड़ता है, उसके बावजूद उनको समझ में नहीं आती है। मतलब आपकी शिकायत को एंटरटेन नहीं किया जाता, इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है? नहीं किया जाता है। अगर किया भी जाता है, वक्ती तौर पे किया जाता है, उसके बाद इतना प्रेशर आ जाता है कि दूसरे दिन फिर वो पठाले लग जाते हैं, फिर वही दोबारा काम हो जाता है। जो हम इतना खर्चा करते हैं सरकारी मशीनरी पे, वो भी हमारा सब गायब हो जाता है। अच्छा, इलियास मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इलियास मेमन साहब, अब जो आप तारिक रोड का, जाहिर है आपके पूरे मार्केट है आपके पास, अब रमज़ान की आमद है, कुछ ही दिन रह गए हैं, हम देखते हैं कि ट्रैफिक का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि बेचारे जो ख़रीदार होते हैं वो तो किसी काबिल नहीं होते कि वो कैसे ख़रीदारी करें या कैसे वो करें। जो तजावज़ात, जो पथारे हैं, वो बिल्कुल रोड पे आए होते हैं, पार्किंग कहीं नहीं मिलती, और जहाँ पार्किंग मिलती है तो वहाँ पे 150 से कम तो कोई बात ही नहीं। 150 से पार्किंग के मिला। अभी मेरे पार्किंग हमारी बात हुई, हमारे ये जो अपने जो है हमारी लेविश मॉल के पीछे जो है 3 प्लॉट खाली पड़े हैं वहाँ पे। अच्छा, मैंने इनसे बात की, वो 3 प्लॉट खाली पे इम्यूनिटी प्लॉट है। पहले यहाँ झील बनी हुई थी, अब जो एक डोलमन मॉल का प्लॉट है, आगे 3 प्लॉट। मैंने इसमें वक्ती जो है इस पर 4000-5000 गाड़ी आ सकती है आराम से। अच्छा, मैंने इनसे बैठ के बात की। मैंने झील पार्क के बारे में बात करें? पार्क ने झील, पहले झील थी यहाँ बनी हुई थी। अच्छा। पीछे बैक से दीन सेंटर और लेविश मॉल के पीछे। अच्छा। 3-4 प्लॉट है इसमें है। अच्छा। दिल्ली मर्कन सोसाइटी वालों का, दूसरी सोसाइटी वाले प्लॉट खाली पड़े प्लॉट। अच्छा। मैंने उनको मशवरा ये दिया हुआ है, इस पे कल हमारी मीटिंग हुई थी परसों। मैंने कहा इसमें 2,500-3 हज़ार गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, मोटरसाइकिल भी आ जाएंगी, और लोगों को आसान भी हो जाएगी। वेला पार्किंग खड़ी करते, हम उसकी वेला पार्किंग की जिम्मेदारी लेंगे। हम वेला वालों को खड़ी करें, जो आप कस्टमर आ रहा है, चाबी दो, गाड़ी वहाँ खड़ी करके आ जाएगा। ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। मैंने उससे कहा है, मुर्तजा वाफ साहब को भी पता हुआ है, इस पर नासिर साहब को भी पता हुआ है, सईद गेदी को पता है, टाउन नाजिम वहाँ का, उनको भी मैंने बताया हुआ है कि खुदा का वास्ते पार्किंग वहाँ खाली प्लॉट पड़े हुए, उस पर पार्किंग खड़ी करवाए। 100% तारिक रोड की पार्किंग का पूरा मसला हल हो जाएगा। और बहुत सी हाँ 100 मेरे मॉल के अंदर 200 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है, 200 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती। अच्छा। लेकिन नहीं खड़ी करते हमारे दुकानदार को। हमारी कार्गो लिफ्ट लगी हुई, कार्गो लिफ्ट से गाड़ी चलती। ऐसे बहुत से सेंटर पार्किंग है, उसमें नीचे
दुकानें बनी हुई हैं, ये बहुत प्रॉब्लम है। ये हम इसको नहीं कर सकते, पुलिस वाले भी नहीं कर सकते, इस पर बिल्डिंग कंट्रोल ही कर सकते, जिनका मेंटेन है वही कर सकता है। ये कहाँ का दुकानें बनी हुई इसको मसले वाले एफबीसीए कर सकती है। अच्छा। और मतलब ये मशीन बनेगा जब तक ये मसला नहीं होगा ऐसे रहेगा। और इसमें आवाम को भी 3.5 करोड़ आवाम को भी इस पर आवाज देने पर उठना पड़ेगा, जब भी जाके कराची। आवाम कैसे आवाज उठाएगी, उसकी तो उसका तो गला घुट गया, गला घुट गया। प्रॉब्लम आप जाए, आप यहाँ से जाए लालू का, आप निकल से कितना ट्रैफिक जाम है। आप हिसाब करें कि ये अपना जो है मीना बाजार वाला रोड जो है कितना कब से नहीं वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। क्यों नहीं बना रही है, क्यों नहीं बना रही है? ये मेन रोड है, ये क्यों नहीं? दुकानदार तो तबाह बर्बाद हो गई, पब्लिक का आना जाना तबाह बर्बाद हो गया, क्यों नहीं कर रहे आप? ये क्या वजह है? मैं यही बोला, फिर सिंह गौरव बोले मैं नुक्ताचीनी नहीं कर रहा, मैं इनको समझा रहा हूँ। मुर्तजा वाब साहब है या वजीर आजम साहब है, बुलाओ भुट्टो ने बहुत अच्छे को शिकायत हमको बताए। अब हमारी शिकायत सुनने के बाद तो मतलब आवाज तो बंद नहीं करवाए ना, सुने ना हमारी बात, वीडियो बन के आवाज तो जाएगी ना। नासिर साहब, सईद गनी है, मुर्तजा वाब है, वजीर आजम साहब है, सुने ये वाली बात को, क्यों इतना ट्रैफिक जाम है, क्यों लोग परेशान है, कौन इसके पीछे, क्यों रोडें सड़कें वगैरह नहीं बन रही? पूरा कराची को समझ खंडर बना हुआ है, इतनी बुरी हालत है। अब जरा सी बारिश आ जाए घुटनों घुटनों पानी भर जाएगा। अभी रोड पाइप डाल ले, खोद के चलेंगे। बारिश का तो मामला अलग है, लेकिन जो तरक्याती काम हो रहे हैं या जो तजावजात की वजह से ट्रैफिक जैम है, उसकी वजह से हादसात बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उसमें बड़ी कीमती जानें जा रही हैं। मलिक आरिफ अवान साहब, इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? आपके इलाके में भी तरक्याती काम हो रहे हैं? मलिक आरिफ अवान साहब, आपके इलाके में भी तरक्याती काम हो रहे हैं? सुई गैस की लाइंस वगैरह डल रही हैं, वहां पर भी खुदाई और जी? तो सुई गैस की कोई थोड़े से काम हुए थे, और जो हमसे पहले जो मतलब जो इंतजामिया थी, जो हमारे टर्नओवर से पहले थी, उन्होंने कोई अप्रूवल दी हुई थी, उन्हीं को काम हो रहा है। वैसे भी कोई हमने नए करंट कोई एनओसी नहीं दी हमने, और ना कोई नया काम करने दे रहे हैं। अच्छा, मेयर साहब की तरफ से तो ये बात आई थी कि रोड कटिंग अब कोई भी इदारा करेगा तो उससे जवाबदेही ली जाएगी, तो लेकिन अच्छा नोटिफिकेशन निकाला। मैं मेयर साहब ने निकाली, मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन एक चीज हम लोग बनाते हैं और ये पीछे से डाल, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता ना इस पे। अभी रोड खोदे हुए सारे, अभी सदाबहारवा रोड पूरा खोद दिया इन्होंने, सदाबहारवा रोड पर पाइप डाल दे, अभी नए रोड बने पूरे पाइप डाल दिए, बन के कैसे चलेगा? देखो जब उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया तो फिर हम टाउनशिप, मैंने कहा काम मैंने हम उनको परमिशन नहीं दे, और अगर देते हैं तो हमें उसका चलान की मदद में पैसे किसने जमा नहीं करा, हमें नहीं लेनी चाहिए परमिशन। ठीक, तो आप कैसे अपने टाउन को कैसे एंटरटेन करते हैं जब आपके पास कोई शिकायत लेके आता है, सेवरेज का मसला, पानी का मसला या फिर तजावजात का मसला, तो कैसे उसको हल करते हैं आप? तजावजात के मसले, दुकानों के आगे पथारे लगे हुए हैं, फुटपाथ पे पथारे लगे हुए हैं, ग्रीन बेल्ट्स पे पूरी दुकानें सजी हुई हैं, तो कैसे उसको आप एंटरटेन करते हैं? जैसे आपने कहा कि बनारस पे आप इकदाम कर रहे थे, कहीं और भी इलाकों में किया है आपने? फर्स्ट टाइम अभी हमने शुरू किए, पहले छोटे मोटे तो हम कर लेते, लेकिन ये जो हम बहुत बड़ा एक रोड है मंगो पीर का जो अंदर यूनिवर्सिटी से जा रहा है, ठीक है, और जो साइड है जो लियारी एक्सप्रेस से आ रहा है, तो उसको अभी जो बहुत बड़ी यहाँ पे हम वो एक ऑपरेशन कर रहे हैं, पिछले दिन से चल रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी हम उसी पे काम कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट ये बड़ा ऑपरेशन अल्लाह में कामयाब करे अपने मकसद में, और फिलहाल तो अपनी सोर्सेज से कर रहे हैं और अपनी जो टैक्स हमारे पास जो थोड़ा बहुत कट्टा उसके अखराजात उस पर कर रहे हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए। चुरंगी को लोगों के आगे रमजान आ रहा है, वहाँ पे जो ट्रैफिक का रश होता है वो खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, मलिक आरिफ अवान साहब, इस बारे में भी जरूर कुछ फरमाइएगा कि आपने कहा कि आपको बैरून मुमालिक से आपको थ्रेट्स आ रही हैं, कॉल्स आनी शुरू होती हैं जब भी आप काम कर रहे होते हैं। शहर की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार किसे समझते हैं आप? मेरी बहन बात इसे देखे, अगर मुझे देखो जो थ्रेड आ रहे हैं, तो मतलब आप ये देखें ना, ये पिछले 30 साल से बैठे हुए हैं, इनके पीछे कौन है? ये गवर्नमेंट का काम है चेक करना, मेरा काम तो नहीं है। मैं तो कंप्लेन हूँ, मैं तो इनको कह सकता हूँ ना, मैं तो कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम, अच्छी चीज मेरे लिए बने, मेरे इलाके का नाम रोशन हो, मैं लोगों को हकूक उनके जो उनके हकूक उनको मिले, ठीक है, मेरी तो ये कोशिश है ना। और देखो इसका जिम्मेदार जिसकी गवर्नमेंट है पिछले 15-17 साल से हमारी, अब देखो ना केपीके में हमारी गवर्नमेंट है, तो हमारे अगर केपीके में कोई चीज खराब होती तो हमारी गवर्नमेंट की नाइली है ना।
ठीक ये ठीक तो गवर्नमेंट का काम है, उस पे वो लें और उस पे एक्शन लें। ठीक है। इलियास मेमन साहब, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा कि अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उससे ज़्यादा रुकावटों की को फेस करना पड़ता है कंपैरेटिवली कि जो कोई बुरा काम कर रहा है या जो कोई कानून शिकनी कर रहा है, वो इतना पकड़ में नहीं आता जितना अच्छा काम करने वाला पकड़ में आ जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, मैं आपसे एक बताऊं, जब तक सिंध गवर्नमेंट मुखलिस नहीं होगी ना, ये काम नहीं होगा। सिंध गवर्नमेंट मुखलिस होगी जब काम होगा। एमक्यूएम तो बोलते हैं हमारे तो बस में है ही नहीं, हम तो है ही नहीं ना। अब तो सिंध गवर्नमेंट है ना, इनकी बल्दियाँ सारे इनकी जिम्मेदारी, पूरी इनकी जिम्मेदारी बनती है। 3.5 करोड़ कराची की इनकी जिम्मेदारी बनती है। वो लोगों को मीटिंग बुलाए, कुछ भी करे, बैठ के बात करे, काम करके दिखाए ना। हम बोलते काम तो करें। जैसे आप मैंने बताया, रोड दोबारा खोल दिए सदाबार वाला, पूरे पाइपलाइन बन गए से मिट्टी लाके चले गए, बारिश आएगा तो बैठ जाएगा, उसमें लोग हादसा भी होंगे, सब कुछ होगा। ये किसकी जिम्मेदारी? ये कह रहे रोड कटिंग को कर नहीं सकता। इतनी बड़ी रोड कटिंग हो रही है कि आंखों में किसी मिर्ची डाली हुई है, कटिंग को बोलने वाला नहीं है। सुई गैस के लाइनें डल नहीं है, वो रोड खोद के चलेगा तो बोलने वाला नहीं है। जब तक सिंध गवर्नमेंट अपने ऊपर नहीं भरोसा नहीं करेगी, नहीं, जब तक कराची वाले के साथ नहीं बोल, जब तक मसला होने वाला बात नहीं है। फिर आपसे बोलता 3.5 करोड़ आवाम जो इस बारे में को बाहर भी निकलना पड़ेगा, इनको एहतजाज भी करने का। जब ही आज से बताए, आप ये बताए गैस नहीं आ रही है, बिजली का प्रॉब्लम, सड़कें खराब, हर चीज खराब, क्या चीज सही है? कितनी बुरी हालत है। एक उन्होंने मलेरिया एक्सप्रेस बनाया, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम करा है। फिर मैं बोला हैदराबाद में बन जाए, वो बहुत अच्छा काम। ये काम क्यों नहीं कर रहे? किसकी वजह से काम रुका हुआ है? गली गली कूचों में हालतें खराब है, गली गली कूचों में पथारे लगे हुए। किसकी वजह से पथारे लगे हुए? इसका कौन जिम्मेदार है इसका? हम तो जिम्मेदार नहीं है ना। हम तो आपका साथ देने को तैयार है। सिंध गवर्नमेंट का हम साथ देने को तैयार, हमसे बात करें, हम आपको साथ देने को तैयार है। कि पीछे तो बैक पे तो कोई हो, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते। इनको सब आगे देखते नहीं है क्या? ट्रैफिक जाम क्यों है? पुलिस वाले चालान करने के तो खड़े हुए 5-5, 6-6 आदमी, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। ये पहले 10 दफा डीआईजी सब चिका और मैंने एडिशनल आईजी को बोला हुआ है, आप चले कौन है? आप कमरे साथ रहमाने बजे खड़ो, 8-10 आदमी चालान के लिए खड़े हुए, फौरन गाड़ी को रोकते। भाई ट्रैफिक को भी तो रोको, ट्रैफिक की बात तो करो, उस पर कोई भी नहीं सोचेगा उसके ऊपर। जहां आप चले जाए बहादुर की 4 मीनार में चले जाए, वो सुबह के टाइम पे लेन लगी को पकड़ के उसको चालान कर रहे, पकड़ के चालान कर रहे। हमारे पास शिकायतें आती है ना, कोई बोलने वाला नहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? आप होता डीआईजी साहब, डीआईजी एसएसपी बात करे ना, इनको सोचना चाहिए आईजी साहब बोले ना, एडिशनल आईजी साहब बोले। मैं तो नहीं बोल सकता ना। हम तो 50 दफा शिकायत कर चुके हैं। हमारी तो परसों मीटिंग भी हुई है, मेरे ऑफिस में मीटिंग में इनको समझाया मैंने कहा आपको ट्रैफिक का मसला नहीं है। ये बोलेगा मोटरसाइकिल, हम जो मोटरसाइकिल सिंगल कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मेरे भाई आप इसको कंट्रोल करोगे, सब कुछ करोगे, आपकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। चालान करने के लिए फौरन जिम्मेदारी, वैसे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैं मानता हूँ धूप में खड़े रहते, इनकी मेहरबानी है, बहुत अच्छी इनकी मेहरबानी, लेकिन इनको कम से कम हमारी यहाँ नफरी कम है कि नफरी आ जाए, रमजान में नफरी आ जाएगी, पैसा नफरी चली जाएगी। कौन लगा चाहिए करता है? ये सही बोल, बहुत बड़ा माफिया पथारे वाले सब बैठे हुए, बहुत बड़ा पीछे माफिया है। बगैर माफिया के पथारे नहीं लग सकते, बगैर माफिया के जो 4 पाकी नहीं लग सकती है, बगैर 4 पाकी उसको बिठाए हुए। किसी की मोटरसाइकिल जो किसी गाड़ी जो कोई पता ही नहीं है, अभी पीछे गाड़ी चोरी हो गई, पार्किंग वाले के सामने गाड़ी जो मुझे नहीं, वीडियो में आई है, गाड़ी उठा के ले गए उसकी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो इसमें गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट को सोचना अभी पड़ेगा। जब टीम गई है नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची की तरफ तजावजात के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, तो वहां पर माफिया ने उन पे हमला किया है, खरा होगा, बिल्कुल और खासा नुकसान पहुंचा है। 100% नुकसान होगा। बैठे हुए इतने साल से बैठे हुए तो क्या करेंगे? इतने साल से बैठे हुए तो गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। क्या जुबली मार्केट को तोड़ नहीं दिया? क्या लाइट हाउस के मालिक को तोड़ा नहीं उन्होंने? क्या वो आया बात करे ना, काम करके दिखाए ना। अगर काम करके सब कुछ काम हो सकता है। अच्छा, एक चीज इलियास मेमन साहब मैं और भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि जो हम लोग देख रहे होते हैं, जो आवाम सोच रही होती है, हमारा भी फर्ज है कि वो जरूर सामने लेके आए। गुलबर्ग की जो रोड है वहां पे आप देखें तो बहुत सारे हॉल्स थे बने हुए, सही बात, ठीक है, बहुत सारे हॉल बने हुए थे, और वो लीगल थे या इलीगल थे, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उन्हें बंद किया गया, तोड़ा गया, वहां पर उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और वो सारी चीजें एज इट इज वो छोड़ दी गई हैं, मतलब बंद कर करके। तो ये मईशत पर एक बोझ नहीं होगा? मईशत को बोझ होने वाली बात कि आप करोंगी रोड पे जनासी जो में सारे मैरिज हॉल तोड़ दिए उन्होंने, सारे में इंडस्ट के सामने सारे मैरिज हॉल तोड़ दिए। तो इसका कोई हल नहीं है कि अगर कोई इलीगल है, कोई चीज इलीगल है तो बने कैसे?
अभी भी बनाने को बने कैसे, और अगर इन्हें तोड़ा गया तो इनकी जगह दूसरी कोई चीज क्यों नहीं बनाएगी जो फ्रूटफुल हो? भाई सब दोबारा बनेंगे, तोड़ेंगे दोबारा बनेंगे। अच्छा। ये दोबारा भी बनेंगे। ये इस तरह बनेंगे, छोड़ दे, आपको पता है क्या बनेंगे। अच्छा। यहाँ सब कुछ बनेगा, यहाँ टूटता है दोबारा बनता है। आप बताए नाजायज बिल्डिंग नहीं बनी हुई क्या? नाजायज सब कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही क्या? 3-3, 4-4, 5 माले चढ़े हुए, कैसे चढ़े हुए? बगैर पैसे को चढ़ ही नहीं सकते ये। ठीक, सब पता ही है। बड़े सारे प्रोग्राम में आज सवाल उठ गए हैं और सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी जल्दी से मैं आखिरी कमेंट में करूँगा, फिर बोल रहा हूँ वजीर आला साहब से, मुर्तजा बाब से, नासिर साहब से, कराची वालों को देखें, इनकी मेहरबानी। बिलावल भुट्टो ने मीटिंग करी, बहुत अच्छी बात है। ऐसी मीटिंग होना चाहिए जब भी जाके कराची का मसला हल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इलियास मेमन साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया मलिक आरिफ आवान साहब के आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया मोईद अनवर साहब के आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत सारे सवाल आज उठ गए हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर और सिंध हुकूमत को बहरहाल सोचना होगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।